हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ये बना रही हूँ। और आई गेस ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे तरह आता है, मैं किसी को भी इसको सेकंड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर, माई प्रोफेसर। सो इसलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और आई होप सो आप लोग को समझ में आए, और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज का जो टॉपिक है वो है IQR, विच इज़ इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? ये डेटा माइनिंग का टॉपिक है। डेटा माइनिंग आपके BCA या फिर BTech के 3rd या 4th सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि ये है क्या। IQR इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ आउटलेयर्स। आउटलेयर्स आर इंडिविजुअल वैल्यूज दैट फॉल्स आउटसाइड द ओवरऑल पैटर्न डेटा सेट। तो अब यहाँ पर ये है क्या, इसको थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे बहुत आराम से समझ में आ जाए। अब जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब ये पार्ट आप जो देख रहे हो, जो डॉट 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 छोटे छोटे डॉट है ना, ये डेटा है। इनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये जो है ये हमारे डेटा है, ठीक है। डेटा सेट आप मान लो, मतलब कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये हम यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी छोटे छोटे डेटा है, यहाँ भी। अब देखो ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसी के अंदर ये सारे डेटा है, तो कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट होंगे एक दूसरे से। अब आप देख सकते हैं ये जो डेटा है ये एक साथ है, ठीक है। इनमें जो गैप है बीचों में बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये डेटा एक दूसरे से रेलेवेंट होगा। अब IQR में होता क्या है ये एक्सप्लेन कर दूंगी इस डायग्राम के थ्रू, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये बिल्कुल अलग है। आप इन दोनों का डिस्टेंस देख सकते हो कितना दूर है एक दूसरे से। तो ये तो रिलेवेंट डेटा ऑफ कोर्स नहीं होगा, मतलब क्या ही इसमें कुछ सिमिलर भी हमें नहीं दिख रहा है, राइट, बिल्कुल पास नहीं है। तो ये रेलेवेंट डेटा नहीं है, हम इसको सस्पेक्टेड आउटलेयर बोल सकते हैं। अब सस्पेक्टेड आउटलेयर क्या होता है ये भी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डेटा को देखें तो ये डेटा थोड़े से कनेक्टेड है, मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें इस डेटा से, क्योंकि ये डेटा और ये डेटा दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये जो डेटा है ये इररिलेवेंट है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं, ओके। अब ये डेटा भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये जो डेटा है ना ये इसके पास है, ना ये इसके पास है, और ना ही ये इसके पास है। तो ये जो डेटा है ये भी इररिलेवेंट है, तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये डेटा बेकार है, ये डेटा बेकार है, ठीक है। तो ये अब सस्पेक्टेड आउटलेयर्स का, अब देखो सस्पेक्टेड यहाँ पर वर्ड का बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने एग्जाम टाइम में किसी का भी एक्सप्लेन करते हो, या आप टीचर को एक्सप्लेन करते हो, बच्चों को एक्सप्लेन करते हो, तो सस्पेक्टेड वर्ड का यूज़ ज़रूर करना। आउटलेयर्स फाइन, आउटलेयर्स वो डेटा होता है जो रेलेवेंट नहीं होता है, बट अगर आप उस पर सस्पेक्टेड लगा दोगे तो उसका मतलब होता है मे बी और मे नॉट बी, राइट। सो इसका मतलब ये है कि वो डेटा रेलेवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम श्योर नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी श्योरिटी है कि चलो ये इररिलेवेंट डेटा है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं। तो डेटा माइनिंग की ये एक वन ऑफ द टेक्निक है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ IQR। क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? अब अगर हम 12 की बात करें, 12 क्या है? यहाँ मैं मंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम 3 मंथ को डिवाइड कर सकते हैं 4 भाग में, राइट, 4 पार्ट में। 3 3 3 3 एंड 3 4 12, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, ऐसे हो गया, राइट। तो हम इसको कितने में बांट सकते हैं? 3 में बांट सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये हमारा क्वार्टाइल होता है, किसी भी चीज, किसी भी डेटा को क्वार्टाइल वे में डिवाइड कर। ऐसे ही हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा Q1 हो गया, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से जो है हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली IQR कैसे होता है। और अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो मेरी तरफ से 100% गारंटी कि आप आराम से कर सकते हो, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा गिवन डेटा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या डेटा दे रखा है? 11 1 5 3 8 13 7 10। इसको हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, ओके। तो अब हम इसको छोटे से बड़े में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करते तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 1, देन है हमारा 3, देन है 5,
6 नहीं है, फिर 7 है, उसके बाद है 8, 9 नहीं है, 10 है। ओके 10, उसके बाद है हमारे पास 11 है, देन 12 नहीं है, 13। तो यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स है। ओके, अब हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, विच इज स्टेप 1 हमने कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड हमारा आता है फाइंड द मीडियन। ओके, अब मीडियन क्या होगा इसका, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 8 एलिमेंट्स है। अगर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर एलिमेंट्स हमारे पास ऑड है तो मीडियन निकालना इजी होता है। मान लो यहाँ पर हमारे पास 14 होगा, तो हमारा जो मीडियन क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा 8, एक 4 इधर 4 इधर, ठीक है। लेकिन हमारे पास इवन है। अब जब ये इवन होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, जितने जैसे जितने भी नंबर हो उसको डिवाइडेड बाय 2, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 8 2 से तो कितना आ जाएगा 4। तो अब हम इसको 4 वैल्यूज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको उसका मीडियन निकालना भी तो आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपका मीडियन निकल जाएगा। ये हमारा जो है, ये हमारा हमने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर हमारे पास इवन ऑड होता तो आराम से मीडियन निकल जाता, बट इवन है इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब थर्ड स्टेप है, प्लेस ब्रैकेट अराउंड द नंबर अबव एंड बिलो द मीडियम, इट मेक्स Q1 एंड Q3 इजियर टू स्पॉट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट अबव पार्ट, और ये हमारा हो गया लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट अबव पार्ट, ये होता है लोअर पार्ट। तो ये हम इसमें बोला है ब्रैकेट लगाने के लिए, हमने पहले ही लगा लिया, ठीक है। अब लिखा है फाइंड Q1 एंड Q3। अब Q1 और Q3 को कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। फर्स्ट पार्ट का जो मीडियन होगा वो होगा Q1, और सेकेंड पार्ट का जो मीडियन होगा वो होगा Q3। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 4। तो यहाँ इसका जो मीडियन है वो हमारा निकला 4। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे इक्वल टू Q1। अब हम इसको देखेंगे, 8 और 10 11 13 में मीडियन क्या होगा, 10 + 11 विच इज 21, 21 डिवाइड बाय 5 विच इज 10.5, 10.5। ये किसके इक्वल है, ये हमारा हो गया क्वार्टाइल 3 के। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेप ये जो है फाइंड द मीडियन हमारा हो गया, प्लेस ब्रैकेट वाला भी हो गया, Q1 Q3 भी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या है, Q1 को subtract Q1 from Q3 which is equal to IQR। अब हमें IQR कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हम IQR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो IQR निकालने के लिए क्या करना है, हमें Q3 से Q1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा Q3 कितना है, 10.5, ओके, और हमारा Q1 कितना है, ओके चल नहीं रहा है ठीक से, ओके 10.5 माइनस 4, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 6.5। तो जो 6.5 नंबर है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, IQR। तो हमारा IQR निकल गया है। फाइन, अब ये हो गया हमारा स्टेप 5 भी डन हो गया। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें IQR को 1.5 से डिवाइड करना है। हमारा IQR क्या निकला था, 6.5 निकला था, ठीक है। अब हमने क्या किया, 6.5 को 1.5 से इंटू कर दिया। ओके, हमने 6.5 को 1.5 से बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लोगे ना, आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। तो 6.5 और 1.5 को अगर हम इंटू करते हैं तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 9.75, ठीक है। ये हमारा निकल गया 9.75 वैल्यू। बाय द वे, हमारा जो IQR है हम उसको Q2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा Q2 भी होता है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू होगा, Q1 Q2 Q3। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था कि 1.5 से इंटू करना IQR को, वो हमने कर दिया, तो हमारा यहाँ पर आ गया 9.75। नेक्स्ट है हमारा 7th स्टेप कि IQR इंटू 1.5 का जो रिजल्ट आया था, मतलब 9.75, ये जो रिजल्ट आया था, इसको
ऐड करना है किसमें, Q3 में। और Q3 हमारा क्या था 10.5, 10.5 में हमें क्या ऐड करना है 9.5, हमें 9.75 हमें ऐड करना है प्लस 9.75 इस पर हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 20.25, 20.25 ये हमारा निकल गया। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारा कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है IQR इंटू 1.5 का जो रिजल्ट आया था ना 9.75, उसको हमें Q1 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट IQR इंटू 1.5 रिजल्ट फ्रॉम Q1। तो हमारे पास Q1 क्या था, हमारे पास Q1 था 4। ठीक है, और हमें माइनस किससे करना है, हमें 9.75 को माइनस करना है। 9.75 को 4 से माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस में ही आएगा हमें। ठीक है, ये याद रखना, अगर छोटा नंबर है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नीचे रख देंगे और 9.75 को 4 से माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी एक वैल्यू माइनस में आएगी मोस्टली। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम 4 को माइनस 9.75 को 4 से माइनस कर देते हैं हमें मिल जाएगा 5.75। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया 5.75। तो हमारा जो स्टेप 7 है और 8 है वो आ गया। ओके, अब देखो हमारे पास आंसर आ गया। कैसे आंसर आया, अब मैं बताती हूँ। हमारा जो 8 स्टेप का आंसर था वो क्या था, -5। ओके, -5 पॉइंट, प्लीज इसको इग्नोर करना है, पता नहीं क्यों ठीक से काम नहीं कर रहा आज मेरा माउस पैड। ओके, तो 5.75 टू 20.25, 20.25। तो ये जो है हमारा रिजल्ट आ गया। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। -5.75 से लेके 20.25 के बीच में जो भी डेटा है वो हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। इनमें से हम कोई डेटा डिलीट नहीं कर सकते। ये जो डेटा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। 20.25 से बड़ा डेटा, ओके, 20.25 से बड़ा डेटा हमारे लिए क्या कहलाएगा, सस्पेक्टेड आउटलेयर। ठीक है, सस्पेक्टेड आउटलेयर जो होगा वो होगा 20.25 से बड़ा, मतलब कि 21, 22, 23, 24 वो हमारे सस्पेक्टेड आउटलेयर है। और -5.75 इससे छोटा, अगर इससे छोटा कोई डेटा हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, सस्पेक्टेड आउटलेयर। तो जो हमारा डेटा है अगर हम चेक करें, हमारा डेटा क्या था 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, तो ये क्या है, ये इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो डेटा है वो एकदम करेक्ट है, इसमें हमारा कोई सस्पेक्टेड आउटलेयर नहीं है। बट इन फ्यूचर इसमें जब डेटा ऐड होगा और वो -5.75 से कम या 20.25 से ज़्यादा होगा, उसको हम क्या देते हैं, सस्पेक्टेड आउटलेयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये IQR टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत कोशिश किया कि तुम लोग को बहुत ईजी वे में समझाऊँ, एंड आई गेस तुम लोग को समझ में भी आ गया है। और अगर समझ में आ गया और नहीं भी आया तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या डाउट आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, and if you like this video please subscribe to my channel. Thank you, bye bye.